गौरा रानी भांग घोट रही, गौरा रानी भांग घोट रही, नंदी खाए रहे स्वानी। भोले बाबा चिलम फूंक रहे, भूत मांग रहे पानी। सखी सखा सब न्यों उठ बोले, सखी सखा सब न्यों उठ बोले, प्रेम की कहो कहानी। प्रेम बिना ये जीवन सूना, प्रेम की प्रीत पुरानी। फूंक पजर गए गिल्ली डंडा, फूंक पजर गए गिल्ली डंडा, फीक पजर रही जवानी। मरघट में एक घंटा बोले, आजा ओ दिल जानी। मेरे राजा ने रास रचायो, मेरे राजा ने रास रचायो, खूब करी मन मानी। मेरे छलिया तू धर्म जगाए ले, भूत भरे तेरो पानी। उठ उठ फेरा काल लगावे, उठ उठ फेरा काल लगावे, प्रेम की बोले बानी। भांग घोट ने क मोए पिलाए दे, ने क किला गुरदानी। प्रेम अर्थात रस। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस जीवन में प्रेम है, इस जीवन में प्रेम है, इस जीवन में रस है तो सब कुछ है। इस जीवन में रस है तो इस जीवन में सब कुछ है। इस जीवन में रस नहीं तो इस जीवन में कुछ भी नहीं है। इस प्रेम की सत्यता, इस प्रेम की सत्यता उस प्रेम के लिए है जो इस प्रेम को जानने वाला है, जो इस प्रेम प्रीत को करने वाला है, जो इस प्रेम प्रीत को धारण करने वाला है, जो इस प्रेम प्रीत का, जो इस प्रेम रस का स्वयं से विनाश कर दे, उसके लिए यह मेरा प्रेम रस न तो इस जन्म में है और न अगले जन्म में है। इस प्रेम की सत्यता उसके लिए इस प्रकृति चक्र में जब तक नहीं है, तब तक वह स्वयं से इस प्रेम के रहस्य को, इस प्रेम के भेद को जान ले। प्रेम का सत्य, इस प्रेम की परिभाषा इस जगत में, इन मेरी कलाओं में, इन गुणों से है। इन गुणों की सत्यता जो भी संसारिक प्राणी स्वयं से जानने वाला है, वह मेरे इस प्रेम रस को स्वयं से स्वयं में उन गुणों के आधार पर, जिन गुणों से यह प्रेम प्रीत करता है, उनके आधार पर स्वयं के सत्य में इन प्रेम की सत्यताओं को जानने के लिए इस प्रकार से पा लेता है कि इन गुणों का प्रेम इसके लिए इस प्रकार से है। पर जो इस प्रकार का यह प्रेम है, इस प्रेम का इनके लिए विनाश हो जाने वाला है। इसलिए यह प्रेम सत्यता इनके लिए क्षण मात्र से है। अर्थात इस सत्य की सत्यता इस प्रकार से है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस कथा में मेरे प्रेम स्वामी यह कहते हैं कि जो यह मेरा प्रेम है, जो यह मेरे प्रेम की सत्यता है, यह मेरे प्रेम की सत्यता दोहरे रूप से इन प्रेम आत्माओं के लिए, इन सांसारिक प्राणियों के लिए है। दोहरे प्रेम की सत्यता इस प्रकार से है, एक रूप इस प्रेम का काल प्रेम है। मेरे स्वामी कहते हैं कि मेरे प्रेम का प्रथम रूप काल है।
काल प्रेम इस संसारिक प्राणी के लिए, इस प्रेम आत्मा के लिए अमर और अविनाशी है। यह मेरा काल प्रेम इस संसारिक प्राणी के लिए, इस प्रेम आत्मा के लिए इसकी तन्हाई में इसको आवाज़ देता है, इसको पुकारता है। जो प्रेम आत्मा, जो संसारिक प्राणी इस जगत में स्वयं की तन्हाई का, स्वयं के एकांत का, स्वयं के विरह वियोग का, स्वयं के एकांत का, स्वयं के वीरान हुए जीवन का, स्वयं के विरह वियोग का पथिक हो जाता है। इस सत्यता को इस जगत में प्राप्त करना निस्संदेह सरल और संभव नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ, यह संसारिक प्राणी जब तक अपनों में अपनों के बीच रहता है, तब तक इस संसारिक प्राणी के लिए मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि मेरा काल प्रेम नहीं है। मेरे काल प्रेम की सत्यता केवल उस संसारिक प्राणी के लिए है जो स्वयं से स्वयं में स्वयं को ध्याने वाला है। जो संसारिक प्राणी स्वयं में स्वयं के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं रखता, उसके लिए मेरा काल प्रेम न तो इस जन्म में है और न अगले जन्म में है और न जन्म जन्मांतर में है। मेरे इस काल प्रेम की विडंबना, मेरे इस काल प्रेम की विडंबना इस प्रेम आत्मा के लिए ऐसी है और इस प्रकार से है और इसलिए है कि यह मेरा काल प्रेम इस काल आत्मा को इसकी काल सत्यता प्रदान करता है। जो प्रेम आत्मा स्वयं के काल प्रेम की सत्यता को प्राप्त कर ले, उसके लिए सत्य इस संसार का, इस संसार की कलाओं का इस प्रकार से रह जाता है कि यह कलाएं स्वयं के रूप से सत्य नहीं हैं। इसलिए यह काल प्रेम किसी भी प्रेम आत्मा के लिए जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक वह मेरे इस कला प्रेम की सत्यता को स्वयं से पूर्ण नहीं करता। हे मनुश्रेष्ठ, हे संसारिक प्राणी, इस काल प्रेम के रहस्य को, इसके भेद को कोई भी संसारिक प्राणी इस जगत की, इस प्रकृति की कर्म क्रियाओं को, यहाँ के धर्मों को, यहाँ के रसों को, यहाँ के रसायनों को, यहाँ के गुणों को जानकर, इनको फूंक पजार कर, इनको भस्म करके स्वयं के बस में करता है और इनकी चेतनाओं को प्राप्त करता है। इनकी चेतनाओं से चेतन होकर इस सत्य से, स्वयं के सत्य को इस प्रकार से जानने वाला है कि यह संपूर्ण जगत एक ही चेतना से, एक ही चेतना का रूप है और वह चेतना मुझ में है और मैं स्वयं के परम स्वामी में हूँ। मैं स्वयं के परम स्वामी में हूँ और यह मेरा प्रेम, यह मेरा सत्य अब मेरे प्रेम स्वामी के लिए है और मैं स्वयं के प्रेम स्वामी की भक्ति करने वाला हूँ। समर्पित होकर मैं स्वयं के प्रेम स्वामी को जानने वाला हूँ। ऐसे प्रेम आत्मा के लिए यह मेरा काल प्रेम है। इस काल प्रेम की सत्यता इस जगत में, इस जगत के भोगों से,
इस जगत के रंग रूपों से प्रेम करते रहने पर, इनको जानने की इच्छा रखते हुए, इनमें समर्पित होकर, इनको पाने का प्रयत्न करते हुए, इस प्रेमात्मा के लिए जब तक नहीं है, जब तक यह इनका भोग भोग कर इनके सत्य को स्वयं से पूर्ण नहीं कर लेता। इनकी पूर्णता का सत्य हे मनुश्रेष्ठ किस प्रकार से है, तू स्वयं से स्वयं में इस सत्य को आगे सुन। हे मनुश्रेष्ठ, जिस सांसारिक प्राणी को, जिस प्रेमात्मा को इस जगत के गुणों का, हे मनुश्रेष्ठ, जिस संसारिक प्राणी को इस जगत के गुणों की सत्यता इस प्रकार से प्राप्त होती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है इस सत्य को इस जगत में जानने के लिए, इन रजोगुण, इन तमोगुण, इन सत्व गुणों की सत्यता को तुझे जानना होगा। क्या यह क्या है? इस जगत में जो सांसारिक प्राणी गुणों के रहस्य को, गुणों के भेद को, गुणों के रसायन को, गुणों के रस को, गुणों के जीवन को, गुण अर्थात जीवन, जीवन अर्थात गुण, यह रस की सत्यता है। यह इस रसायन का दोष है कि कोई भी सांसारिक प्राणी, कोई भी प्रेम आत्मा इस रस को, इस रसायन को, इस जीवन को, इसकी सात्विकता प्राप्त करके इसके सत्य को जान नहीं सकता। यह सात्विकता इसी में है कि जो प्रेम आत्मा जिस गुण में है, जिस गुण का है, गुण का अर्थ जात, धर्म, यौन, प्राणी, तंतु, वंश, कुल आदि के रंग रूप से है, जो प्रकृति का जैसा रूप प्राप्त करके है, जैसा जिसका श्रृंगार है, यह इसकी सात्विकता है। यह इसके सात्विक सत्य को प्राप्त करके है। सात्विक सत्य का अर्थ है कि जो सांसारिक प्राणी जैसा है, जिसको प्राप्त करके है, उसमें अगर वह स्थिर शांत है, वह अटल रूप से स्थिर है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा सत्य ऐसा है, इस सत्य में निहित होकर अगर वह शांत और स्थिर बना हुआ है, तो इस सांसारिक प्राणी को इस गुण की, इस रस की, इस रसायन की सात्विकता प्राप्त है। यह इसका सात्विक गुण है। इस सात्विक गुण को इस प्रकार से बने रहने पर, इसकी सत्यता को इस प्रकार से प्राप्त करके कोई भी सांसारिक प्राणी इस गुण के रहस्य को, इस गुण के भेद को स्वयं से जान नहीं सकता कि यह कैसा है, यह क्या है। जो सांसारिक प्राणी, जो प्रेम आत्मा इस गुण का विनाश करने के लिए उतारू हो जाए, धैर्यहीन हो जाए, व्याकुल हो जाए, अशांत हो जाए, जिस सात्विक सत्य की सत्यता इस प्रकार से हो जाती है कि वह स्वयं के सत्य का विनाश करने के लिए इस जगत में उतारू हो जाता है, धैर्यहीन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि किसी भी सात्विक सत्य को, जो तेरा सत्य बना हुआ है, जिसमें तू जन्म लेकर इसको धारण करके इसका रूप बना हुआ है, इसका रस रसायन बना हुआ है, इस सत्य को कर्म किए बगैर जान नहीं सकता कि यह क्या है। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया करना यहाँ जगत में अति आवश्यक हो जाता है।
क्रिया प्रतिक्रिया करके इसका फल परिणाम प्राप्त करके ही तू इस सत्य को जान सकता है कि यह सत्य इस प्रकार से है और ऐसा है। इस सत्य के लिए आवश्यक है कि यह जो तुझ में सत्य तेरा बना हुआ है, इस सत्य का तू त्याग करे, इसका विनाश करे, इससे व्यवहार करे। इसके प्रति तेरी कर्म क्रिया, इसके प्रति तेरा कर्म जब तुझ में प्रकट होगा तो यह तुझे छोड़कर तुझसे परे चला जाएगा। और जब यह गुण तुझसे परे जाएगा, तेरा न होकर किसी और का हो जाएगा, तो किसी का होते हुए, किसी और का होते हुए और तुझसे दूर जाते हुए। हे मनुश्रेष्ठ, इस प्रेम की ऐसी सत्यता है कि जब तक यह तुझ में है, जब तक प्रेम यह तुझ में है, तुझे इस प्रेम का सत्य बोध नहीं होता। और जब यह तेरा प्रेम, यह तेरा जीवन, यह तेरा रसायन, यह तेरा रस तुझे छोड़कर तुझसे दूर जाता है, तेरा रसायन, तेरा जीवन जब तुझे छोड़कर तेरे ही कर्म से तुझसे दूर जाता है, तो यह स्वयं के सत्य का तुझे बोध करा के जाता है कि तू मुझसे ऐसा था और अब तू ऐसा रहने वाला नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, तू मुझसे अब जान ले। कोई गुण सुख देकर जाता है, अवश्य जाता है, तेरे सत्य का विनाश करके निसंदेह जाता है, पर जाते हुए यह सिद्ध करके जाता है कि देख, मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ, मुझसे तू ऐसा था और अब मैं तुझे यह देकर जा रहा हूँ। इसलिए जो गुण जैसा देकर जाता है, उस गुण का रस तू इस प्रकार से जानने वाला है कि यह गुण दूर गया तो यह सुख दे के गया, यह दुख दे के गया, यह कष्ट पीड़ा दे के गया। इसमें स्वाद था, इसमें गंध थी, इसमें शब्द था, इसमें स्वर था, इसमें स्पर्श था, इसमें मलमूत्र वीर्य था, इसमें दृष्टि थी। नाना प्रकार की कलाएं हैं। इन कलाओं से इन गुणों के दूर हो जाने की सत्यता ऐसी है कि इस सत्यता को तू गुणों का विनाश करते हुए विस्तार से स्वयं के इस जीवन में इनका सत्य तू स्वयं से जानने वाला है। यह मेरा कला प्रेम है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, इस कथा के सत्य को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे मनुश्रेष्ठ, जो संसारिक प्राणी, जो यह प्रेमात्मा है, स्वयं से स्वयं में अस्थिर हो जाए, इसकी स्थिरता का, इसकी सात्विकता का यह विनाश कर ले, इसकी शांति भंग हो जाए, इसकी शांति का विनाश हो जाए, यह अशांत हो जाए। इसका कारण यह है कि यह स्वयं में जो गुण हैं, जो गुण इसका सत्य बने हुए हैं, जो रसायन, जो जीवन इसमें इसका है, यह इस जीवन को, यह इस रसायन को जानने के लिए धैर्यहीन और व्याकुल हो गया है। यह जिज्ञासा वाला हो गया है, यह इच्छा वाला हो गया है, और यह जिज्ञासा इच्छा वाला होकर इस प्रकार के सत्य को जानने वाला है कि यह गुण क्या है, ये जीवन क्या है, ये रस क्या है, यह रसायन क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जीवन की सत्यता ऐसी है कि इस जगत में जो भी है जानने के लिए
इस प्रकृति का रूप जैसा है, जानने के लिए इस प्रकृति के ऐसे रूप को स्वयं का विनाश किए बगैर जाना नहीं जा सकता। एक और प्रकृति का रूप है जानने के लिए, और एक और स्वयं का यह जीवन है। इस जीवन को तू इसका विनाश करके, इस प्रकृति के प्रति कर्म करके इसको इससे जान सकता है कि यह सत्य इस जीवन का, और इस जीवन से इस प्रकृति का, इस जीवन से इस प्रकृति का, और प्रकृति से इस जीवन का सत्य ऐसा है। किसी भी गुण को, किसी भी गुण के सत्य को, इसकी सत्यता को जब तक तू इस प्रकृति दर्पण में, यह जो प्रकृति का दर्पण है, इस प्रकृति के दर्पण में स्वयं के गुण को स्थापित करके देख नहीं लेता, तब तक तुझे किसी भी गुण की सत्यता का सत्य प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकृति के गुण में स्वयं के रस को, स्वयं के रसायन को, स्वयं के जीवन को स्थापित करके देख कि यह तेरा जीवन कैसा है, यह क्या है। यह प्रकृति तुझे स्वयं के सत्य से तेरे सत्य का सत्य बोध कराने वाली है कि तू ऐसा है। यह प्रकृति एक दर्पण है, एक अधूरी रचना है। इस अधूरी रचना को जब तू स्वयं से पूर्ण करता है तो यह रचना पूर्ण होकर तेरे सत्य को स्वयं में ग्रहण धारण करके तेरा सत्य तुझे यह बताती है कि तू ऐसा है और तू मुझसे है, तू मुझसे है और मुझ में है। जब तेरा सत्य मुझ में प्रवेश करके मेरा हो जाने वाला है तो मेरा सत्य तुझसे पूर्ण होता है और तेरा सत्य मुझसे पूर्ण होता है। तू भी एक दर्पण है, तू भी एक दर्पण है। और जब इस प्रकृति के ऐसे चेतन रूप को स्वयं में देखता है, इस सत्य को पूर्ण होते हुए देखता है कि यह मुझसे है और मैं इससे हूँ। यह ध्रुवित सत्यता जब तेरे लिए पूर्ण होती है, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। हे मनुश्रेष्ठ, यह कथा यहाँ की यहीं इस प्रकार से पूर्ण हो जाने वाली नहीं है। इस जगत की सत्यता इस सत्य में निहित है कि जो संसारिक प्राणी, जो प्रेम आत्मा इस खौलते जल की भांति, यह जो इस पात्र में जल है, यह जल इस भट्टी पर, इस अग्नि पर एक पात्र में खौल रहा है। इस पात्र को एक ओर से अग्नि प्राप्त हो रही है और इस अग्नि से यह जल खौल रहा है, खौलते हुए बाष्प बन के यह हवा में उड़ रहा है। अगर अग्नि इसी प्रकार से इस जल को लगी रही तो यह पात्र से जल दूर चला जाने वाला है। इस पात्र में कुछ नहीं रहेगा, यह अग्नि इसको जलाकर खाक कर देगी। पर इस पात्र में नित्य निरंतर एक ओर से जिस प्रकार से जल का विनाश हो रहा है, इसी प्रकार से इसमें ठंडा जल मिलता रहे, बर्फ डाली जाती रहे, तो इस पात्र का जल यूं का त्यों बना रहेगा। एक ओर से खोलते हुए दूर जाएगा तो एक ओर से बर्फ पिघलकर इस पात्र को स्वयं के सत्य से भरती रहेगी। यह सत्यता जिस प्रकार से है, इसी प्रकार का सत्य इस जीवन का है। जिस भी संसारिक प्राणी का जीवन है
उसके जीवन की चेतना का रहस्य, इसकी चेतना का भेद यही है कि यह चेतना इसमें प्रवेश करके इस प्रेम आत्मा में, इस सांसारिक प्राणी में, इस गुण में चेतना प्रवेश करके इसकी चेतना इससे परे जाती रहती है, गति करती रहती है। यह सत्य नित्य और निरंतर है। इस सत्य का कोई भी विनाश इस जगत में स्वयं से कर नहीं सकता। चेतना का यह ऐसा आयाम है, यह चेतना का घर है, यह इंद्रिय व्रत, यह ओम व्रत, यह आत्मव्रत व्रतों की सत्यता मैं तेरे लिए विस्तार से कहने वाला हूँ इस कथा में। मेरे प्रेम स्वामी का ऐसा सत्य है कि जो मेरी कथा को छोड़कर मध्य में चले जाने वाला है, उसको मेरी कथा का सत्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इस कथा की सत्यता को जो पूर्ण करता है, वह इस कथा के रहस्य को, इस कथा के वेद को जानने वाला है। इस व्रतों का सत्य ऐसा है कि इन व्रतों में चेतना का आयाम इस व्रत में प्रवेश करके नाना प्रकार की कलाएं प्रकट करता है, और कलाएं गुणों का रूप ग्रहण धारण करती हैं, और यह गुण इससे परे चले जाने वाले हैं। यह गुण इससे परे चले जाने वाले हैं। इससे परे यह गुण होते हैं, तभी इस सांसारिक प्राणी को इसके जीवन का बोध होता है कि मैं ऐसा हूँ। इस सांसारिक प्राणी के लिए, इस प्रेम आत्मा के लिए यह गुण इसमें प्रवेश करते हैं, यह गुण इससे जाते हैं, यह गुण इसमें यात्रा करते हैं, यह गुण इसमें भ्रमण करते हैं। गुणों के गुणों में प्रवेश करके, गुणों में प्रवेश करने पर गुणों की जो यात्रा गुणों में है, इससे गुण को जानने वाला है कि मैं ऐसा हूँ, यह गुण ऐसा है। गुण की सत्यता से ही हर सांसारिक प्राणी में, हर प्रेम आत्मा में इसका अपना जीवन होता है कि मैं ऐसा हूँ। इसके लिए इसका सत्य जिस प्रकार से होता है, यह इसका अहंकार है। इस अहंकार की सत्यता इसका विनाश करके इस प्रकार से इससे विमुख होकर, इससे दूर होकर, इसका त्याग करके, इसका विनाश करके जिस प्रकार से शेष रह जाने वाली है, इस शेष सत्य से इस गुण की सत्यता को जानने वाला है कि यह गुण ऐसा है। जानने वाले गुण की सत्यता इस सांसारिक प्राणी के लिए, इस प्रेम आत्मा के लिए मध्य में इस प्रकार से बराबर का सत्य प्रकट करती है कि तू मुझसे ऐसा और मैं तुझसे ऐसी, और अब तू ऐसा और अब मैं ऐसी हूँ। ऐसा जान कि कोई संख्या है, यह संख्या 100 का रूप है। इस 100 की संख्या में से अगर किसी सत्य को घटाया जाए, ऐसा जान के एक 5 संख्या को घटाया जाता है, तो 100 में से 5 घटकर 95 रह जाते हैं, और 5 उससे पृथक हो जाते हैं। इन दोनों के मध्य में एक बराबर का सत्य है कि तू 95 और मैं 5 हूँ, और जब हम दोनों एक थे तो यह संख्या 100 थी। पर 100 की सत्यता में इस 5 का सत्यबोध नहीं था कि मैं एक 5 से भी हूँ। 100 में से 1 घटाया जा सकता है, 2 घटाए जा सकते हैं, 10 घटाए जा सकते हैं,
50 घटाए जा सकते हैं। इस 100 में से जिसको भी घटाया जाएगा यह उससे कम हो जाएगा और उससे कम होकर ही घटे हुए सत्य से, इस दूर हुए सत्य से स्वयं को जानने वाला है कि यह ऐसा और मैं घटकर अब ऐसा हूँ। इन गुणों की सत्यता इसी प्रकार से है कि जो गुण का विनाश करके धैर्यहीन और व्याकुल होकर इस गुण को दूर करके, इस गुण को स्वयं से दूर करके स्वयं से इस गुण को इस प्रकार से फल परिणाम के रूप में जानने वाला है कि यह ऐसा है, इसकी सत्यता ही तमोगुण की है। तमोगुण का सत्य गुणों का विनाश करने से ही है। गुणों की सत्यता ऐसी है कि गुणों का विनाश किए बगैर गुणों को जाना नहीं जा सकता, और जब तक विनाश नहीं होगा गुणों का तब तक यह जीवन भी नहीं है। अर्थात नित्य निरंतर कर्म करते रहने पर ही, कर्म क्रिया के होते रहने पर ही यह जीवन है। इस जीवन का सत्य ऐसा है कि कर्म किए बगैर यह जीवन नहीं है। इस चेतना की सत्यता यही है कि इससे केवल वही सांसारिक प्राणी चेतन रहता है जो चेतना को लेता है, इस चेतना को स्वयं के गर्भ में यात्रा प्रदान करता है और यात्रा प्रदान करके इस चेतना को स्वयं से परे कर देता है। यह चक्र है। इस चक्र की सत्यता मध्य में इस जीवन के लिए ऐसी है कि इस चक्र को जो पूर्ण करने वाला है, इस चक्र से इसका यह जीवन है। लेते रहो देते रहो, लेते रहो देते रहो, लेने देने प्रक्रिया से, इस गति से स्वयं के इस जीवन को जगाते रहो, स्वयं के इस जीवन को जानते रहो। जो लेता नहीं है, जो देता नहीं है, उसका जीवन नहीं है। लेने देने से ही यह जीवन है। यह चेतना प्रवेश करने वाले में यात्रा करती है और यात्रा करके दूर चली जाती है। इस चेतना की गति से ही यह जीवन चेतन रहता है। जो इस चेतना को स्वयं का सत्य बनाने वाला है, इसके सत्य गुण को स्वयं में सत्य जानकर इसके सत्य से सत्य वाला हो जाने वाला है, उसके सत्य का विनाश यह चेतना कर देती है, क्योंकि यह चेतना किसी एक का सत्य नहीं है। इस चेतना की चेतना का ऐसा सत्य है कि यह हर ओर का ब्रह्मांड, यह हर ओर की प्रकृति चेतना के रूप से इस प्रकार से घनघोर, इस चेतना का रूप इस जगत में इस प्रकार से घनघोर और प्रलयकारी है कि इसका किसी के लिए भी इसका विनाश करते हुए विनाश होने वाला नहीं है। यह हर प्रेमात्मा के लिए, हर सांसारिक प्राणी के लिए स्वयं के घनघोर अनंत रूप से है। तू इसका स्वयं से जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे विनाश कर, और विनाश करके प्रलय गति से तू इसके खेल को जान ले कि तू स्वयं से इसका विनाश प्रलय गति से करके भी इसका विनाश करने की योग्यता वाला नहीं है। इसका विनाश जैसे हो सकता है, जिस प्रकार से हो सकता है, उस प्रकार से कर। यह चेतना तेरे लिए, तेरे इस विनाश हुए से, इस विनाश की पृष्ठभूमि से, इस विनाश के सत्य से, जो विनाश इस चेतना का हुआ है, इस विनाश के गर्भगृह में यह चेतना तेरे लिए पुनः स्वयं के रूप से है कि तू इसका इसी प्रकार से और विनाश कर। तू इस चेतना का स्वयं से और विनाश कर,
यह चेतना तेरे लिए पुनः तुझ में प्रकट हो जाने वाली है कि इसका तू मुझसे, इस प्रकार के सत्य का तू मुझसे पुनः दर्शन भोग कर। यह सत्यता इस चेतना की है कि विनाश करने पर इसका किसी के लिए विनाश नहीं होता है और इसका नित्य नया रूप तुझ में प्रकट होता रहता है। पर यह चेतना सहज सरल रूप से किसी भी प्रेम आत्मा को प्राप्त नहीं होती। इस चेतना को एक सूक्ष्म निर्वात लगा हुआ है। इस चेतना को एक सूक्ष्म निर्वात लगा हुआ है। यह चेतना एक प्रेम ज्योति है, एक धारा है, एक सूक्ष्म धारा है जो स्वयं से, स्वयं के रूप से तुझ आत्मव्रत में, तुझ इंद्रिय व्रत में, तेरे इस देह शरीर में, तेरे इस अहंकार में, तेरे मन बुद्धि विवेक में स्वयं की सूक्ष्म गति से प्रवेश करके तेरे लिए तेरे सत्य की रचना करती है। इसलिए तू अगर इस प्रेम चेतना से उत्पन्न हुए जीवन का, इन गुणों का, इस अहंकार का सूक्ष्म गति से ही विनाश करता है तो इस चेतना का सागर तुझ में तेरे लिए इस प्रकार से बना रहता है कि मैं ऐसा हूँ। इसके सत्य से तू विशाल सरोवर बना रहता है। अगर इस चेतना सागर का तू स्वयं से, स्वयं के कर्मों से, प्रलय गति से विनाश करेगा तो इस प्रेम सरोवर का, इस चेतना सागर का तेरे लिए तीव्र गति से विनाश हो जाएगा। इसके विनाश होने पर तू इससे में निर्धन हो जाएगा, सूख जाएगा। तेरे सरोवर की सत्यता का विनाश हो जाएगा और जब विनाश हो जाएगा तो इस सरोवर के चेतना से भरने के लिए, इस सरोवर के चेतना से पूर्ण होने के लिए तुझे विश्राम अवस्था प्राप्त होगी, मृत्यु अवस्था प्राप्त होगी। यह विरह सत्यता है। इसके लिए तुझे विरह वियोग में प्रवेश करना होगा। विरह वियोग का सत्य यही है कि इस जगत में मृत्यु को प्राप्त करके मृत्यु का जीवन भोगना होगा। मृत्यु की सत्यता में कर्म किए बगैर तू स्वयं से, स्वयं के सत्य में निवास करके इस चेतना सरोवर को स्वयं से स्वयं में पुनः पालेगा। जब इस चेतना से तेरा सरोवर भर जाएगा तब तू पुनः किसी सांसारिक प्राणी का, किसी रंग रूप रचना का स्वयं में सत्य प्राप्त करके ऐसा हो जाएगा कि मैं ऐसे जीवन वाला हूँ। यह सत्य एक और चेतना के रहस्य का इस प्रकार से और एक और रहस्य इस प्रकार से है कि तू जो भी प्राप्त करके है यह कला का रूप तेरे लिए इस प्रकार से सत्य बनकर इस प्रकार का भेद और रहस्य बना हुआ है कि मैंने यह प्राप्त तो कर लिया है, पर यह क्या है, यह रंग रूप रचना क्या है, यह कैसी है, इसको जानने के लिए तू पुनः उतारू हो जाता है, जिज्ञासा वाला हो जाता है। इस सत्य की जिज्ञासा, इस सत्य की धैर्यहीनता, इस सत्य की सत्यता, इस सत्य में नाना प्रकार के भेद हैं। नाना प्रकार के भेद इसी प्रकार से हैं इस जीवन को प्राप्त करके कि एक और सत्य ऐसा है कि मैं इसी जीवन में बना रहूं, यह मेरा सत्य है। इस प्रेमात्मा को, इस संसारिक प्राणी को इसमें इसका धर्म पुकारता है, इसमें इसका मैं सत्य इसको पुकारता है कि मैं इसी जीवन में, इसी जीवन का बना रहूं। इस जीवन को इसी जीवन के सत्य से इसी जीवन में जाना जा सकता है, इसको इसका यह धर्म पुकारता है, यह इसकी सात्विकता है।
जो इसके लिए सूक्ष्म रूप से इसके जीवन का आधार बनी रहती है कि इस जीवन के सत्य को तू स्वयं से स्वयं में जान सकता है, कर्म किए बगैर। इस सात्विकता का सत्य क्या है? इस सात्विकता का सत्य यही है कि इस जीवन को इस जीवन में कर्म किए बगैर स्वयं के जीवन से स्वयं में जाना जा सकता है। स्वयं के जीवन को स्वयं से स्वयं में जाना जा सकता है, यह इसका धर्म है। जिस संसारिक प्राणी को स्वयं का धर्म लगता है, जो स्वयं के धर्म को जगाता है, जो स्वयं के धर्म से चेतन होता है, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि उसके लिए मेरा कालचक्र चेतन हो जाता है और स्वयं की चेतना को इसे प्रदान करता है और इसमें चेतन होकर इन समस्त गुणों की चेतना का, इनके भेदों का, इनका रहस्य क्या है, ये कैसे हैं, ये कौन हैं, इस सत्य की सत्यता को इसके लिए स्वयं से पूर्ण करता है। यही मेरी धर्म की, मेरे प्रेम की, इसके लिए प्रेम कथा है। इस सत्यता को वही संसारिक प्राणी प्राप्त करता है जो स्वयं के सत्य में बना रहता है, स्वयं की सत्यता को प्राप्त करता है, स्वयं से स्वयं में स्वयं की प्रीति वाला हो जाता है। यह मेरा काल प्रेम है। यह सत्यता उसी को प्राप्त होती है जो स्वयं की प्रेम तन्हाई को जानने वाला है, इससे प्रेम प्रीत करने वाला है, इसके प्रति श्रद्धा भक्ति वाला है। जो स्वयं की तन्हाई में, स्वयं के एकांत में स्वयं का सत्य जान ले, स्वयं के प्रति समर्पित होकर यह जान ले कि यही मेरा सत्य है, उसके लिए सत्य मेरे प्रेम का है। पर यह किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए इस जगत में संभव नहीं होता, क्योंकि जिस सांसारिक प्राणी को तन्हाई घेरती है वह तन्हा होकर स्वयं के जीवन को इस प्रकार से जान लेता है कि वह धनहीन हो गया है, वह वीरान हो गया है, वह रेत का रेगिस्तान हो गया है। जिसको स्वयं का जीवन बंजर जान पड़े कि मेरे इस जीवन में कुछ नहीं है, उसकी प्रेम चेतना सपाट हो गई है, कठोर हो गई है, पत्थर हो गई है। और जिसकी प्रेम चेतना, जिसकी सत्यता कठोर हो जाए, एक पठार हो जाए, वह संसारिक प्राणी जैसा है वैसे सत्य का विनाश करने के लिए, इस पठार को तोड़ने के लिए, इसको कूट पीसने के लिए इस जगत में कर्म करता है। कर्म करने के लिए यह उत्सुक हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, धैर्यहीन हो जाता है। कर्म करके, कर्म क्रिया से फिर इसके सत्य का विनाश होता है। इसी विनाश की कथा में इसको तमोगुण की प्राप्ति होती है। यह तमोगुण क्या है? इस तमोगुण की सत्यता को हे मनुश्रेष्ठ, ये सांसारिक प्राणी स्वयं से जान ले कि कोई भी सांसारिक प्राणी कर्म किए बगैर इन गुणों को जान नहीं सकता, और जो कर्म करके जिस गुण को जानता है उस गुण से इसको तमोगुण प्राप्त होता है। तमोगुण का अर्थ यही है कि अगर किसी गुण को जाना जाए तो इस गुण को जानते हुए शेष गुणों से जो गुण इसमें शेष रह जाते हैं, उन गुणों से इस विनाश होते हुए गुण को जाना जाता है कि यह गुण स्वयं का विनाश करके हमसे दूर जा रहा है और हमें यह ऐसा सत्य प्रदान करके जा रहा है। इस प्रकार से इस गुण में ऐसा दर्शन भोग, ऐसा सत्य निहित था जो अब चला गया
और अब यह गुण स्वयं में नहीं है। जिस गुण को तमोगुण लग जाए वह गुण फिर स्वयं में रहता नहीं है, वह गुण सदा सदा के लिए स्वयं से परे हो जाता है। रजोगुण की सत्यता यह है कि जो गुण स्वयं का विनाश करने के लिए स्वयं के घर को छोड़कर स्वयं से दूर जा रहा है, यह मध्य मार्ग में है। इसको रोका जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है। यह गुण यात्रा कर रहा है। यात्रा कर रहे गुण को, जो भ्रमण कर रहा है गुण, जो यात्रा कर रहा है, जो स्वयं से स्वयं में है पर अस्थिर हो गया है, अशांत हो गया है, इस गुण के दो रूप हैं। एक रूप तो कर्म कर विनाश हो जाने का है, दूसरा रूप इस गुण को शांत कर लेने का, इसको पुनः वश में कर लेने का। यह सत्य ही इस प्रकार का रजोगुण का है कि एक और गुण का विनाश कर दिया जाए और एक और इस गुण को वश में करके स्वयं का सत्य बना लिया जाए कि यह अशांत हुआ गुण अगर मुझसे दूर जाएगा तो इससे मेरा विनाश हो जाएगा। अगर यह गुण पुनः मुझ में आ जाएगा, यह गुण पुनः मुझ में आ जाएगा तो यह मेरा सत्य जैसे पूर्व में था वैसा मुझे बना देगा। इस प्रकार से जिस गुण की सत्यता विनाश होने के लिए और स्थिर शांत होने के लिए हो, ऐसे गुण की सत्यता रजोगुण की होती है और यह गुण मध्य में यात्रा करने वाला होता है। ऐसे गुण की सात्विकता और ऐसे गुण की विनाश गति जहाँ तेरे लिए सिद्ध हो, वह गुण स्वयं के सत्य में रजोगुण वाला तेरे लिए, तेरे इस जीवन में तेरी सत्यता को इस प्रकार से प्रदान करता है, तुझे चुनौती देता है कि मेरा विनाश होने वाला है, मैं तुझसे दूर जाने वाला हूँ, मेरी यात्रा, मेरी गति, मेरा पथ निश्चित हो गया है। अब मेरी यात्रा को, मेरी गति को, मेरे पथ को तू स्वयं से बदल सकता है तो बदल। मेरी गति, मेरे यात्रा से मेरा सत्य स्वयं से जान सकता है तो जान कि मैं क्या हूँ। यह जानने की प्रक्रिया है। कोई भी गुण तुझ में तेरा सत्य है, तू इस गुण का केंद्र, इस गुण की धुरी बना हुआ है। किसी गुण की धुरी बन जाने पर यह गुण तेरे लिए ऐसा हो जाता है कि तू इसका सत्य है और धुरी बने रहने पर किसी भी गुण को स्वयं से जाना नहीं जा सकता। यह गुण तुझे दिखाई नहीं देता। ऐसा जान कि तू इस देह शरीर को प्राप्त करके स्वयं की आँखों से स्वयं के रूप को नहीं देख सकता। इसी प्रकार से किसी गुण को प्राप्त करके इसकी सात्विकता में, इसके केंद्र को, इसी की धुरी को प्राप्त करके इस गुण के रूप को देख नहीं सकता। यह गुण की सात्विकता है। गुण की तुझे केंद्र, गुण के तुझे धुरी सत्य प्राप्त है। इसी धुरी सत्यता से तुझे गुण का सत्य रूप दिखाई नहीं देता। इस गुण के रूप को जानने के लिए, इसको देखने के लिए तुझे दर्पण की आवश्यकता होती है और दर्पण में गुण को देखने से गुण दर्पण की ओर चला जाता है, दर्पण में प्रवेश कर जाता है। जो गुण दर्पण की ओर जा रहा हो, दर्पण में यात्रा कर रहा हो, उस गुण की सत्यता अगर तेरे द्वारा बस में किए जाने की है तो जहाँ तक यात्रा इस गुण की ऐसी है कि वहाँ तक इसका पीछा करके इसको बस में कर लिया जाए, वहाँ तक यात्रा इस गुण की, रजोगुण की बनी रहती है। और जहाँ इस गुण की सत्यता ऐसी हो जाए कि अब इस गुण को स्वयं से बस में नहीं किया जा सकता, स्वयं से रोका नहीं जा सकता, यह गुण स्वयं से परे हो गया है,
तो यह गुण इस दर्पण का, इस जगत का, इस प्रकृति का हो जाने वाला है। और यह गुण जो कभी स्वयं का सत्य था, इसके केंद्र में तू था, यह गुण यात्रा करके तमो गुण का हो गया। और इस गुण का विनाश हो जाने पर अब यह गुण तेरा नहीं है। इसलिए एक ओर मेरा प्रेम सात्विक सत्य बना हुआ है और एक ओर मेरा प्रेम कला का है, जो गुणों की इस यात्रा से स्वयं के सत्य का तुझे बोध कराता है कि मेरा प्रेम इस जगत में तेरे लिए ऐसा है। यह ऐसा प्रेम ही मेरा कला प्रेम है। मेरे कला प्रेम की सत्यता विनाश कथा है, कर्म कथा है, क्रिया प्रतिक्रिया कथा है, व्यवहार कथा है। इस जगत में कर्म करके जो संसारिक प्राणी कर्म से उत्पन्न होने वाले दर्शन भोग के सत्य से स्वयं को जानने वाला है, वह कला प्रेमी है, कला से मेरे प्रेम को जानने वाला है। इसके लिए मेरा काल प्रेम नहीं है। काल प्रेम की सत्यता बड़ी ही दुर्लभ है। काल प्रेम की सत्यता मेरी उसके लिए है जो इस कला से उत्पन्न होने वाले दर्शन भोग को स्वयं से वश में कर लेने वाला है, जो इस दर्शन भोग की सत्यता में स्थिर और शांत हो जाने वाला है, जो स्वयं के सत्य को, स्वयं की सत्यता को स्वयं से वश में कर लेता है, जड़ अटल स्थिर शांत हो जाता है, धैर्य वाला हो जाता है। और यह भली भांति जान लेता है कि जो हूँ, जैसा हूँ, यह संपूर्ण सत्य मुझसे, मुझ में ही है। और मैं इस सत्य को स्वयं से, स्वयं में चेतन होकर प्रेम चेतना से, काल चेतना से, काल प्रेम से, काल धर्म से, स्वयं के स्वामी से, स्वयं की सत्यता से, स्वयं के सत्य को जान सकता हूँ। उसके लिए ही सत्य मेरे प्रेम का है। यह मेरे प्रेम स्वामी इस कथा में, इस संसारिक प्राणी के लिए, इस प्रेम आत्मा के लिए प्रकट होकर, चेतन होकर, इस मैं के सत्य को, इस मैं की सत्यता का सत्य बोध कराते हैं कि तू मेरे लिए है और मैं तेरे लिए। जो इस मैं के सत्य को खा पचाकर एक मैं वाला हो जाता है कि इस जगत में मैं हूँ और मेरे द्वारा यह हो सकता है, वह कर्म के लिए इस जगत में धैर्यहीन और व्याकुल हो जाता है। जो इस जगत में धैर्यहीन और व्याकुल हो जाए, वह कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाए, उसके लिए कर्म के द्वारा परिणाम भी निश्चित हो जाता है कि तू ऐसा कर्म करके है, तो इस कर्म का उत्तर, इस कर्म का फल तेरे लिए ऐसा है। इस कर्म फल की सत्यता जहाँ जिस संसारिक प्राणी के लिए हो, उसको हर ओर से यह जगत कर्म करने के लिए घेर लेता है। इसके कर्म का फल देने के लिए इसको घेर लेता है, इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया देने के लिए इसको घेर लेता है। जो इस जगत में कर्म करके घिर जाए, जिसको यह जगत कर्म के लिए घेर ले, उसकी सत्यता फिर ऐसी हो जाती है कि वह स्वयं से स्वयं को फिर वश में नहीं कर सकता, क्योंकि यह जगत कर्म करने के लिए इसको बाध्य करता है। जो इसने किया है, जो इसके द्वारा हुआ है, उसका फल देने और
फल लेने के लिए यह जगत इसको बाध्य करता है। यह अगर दूर चला जाए तो इसका पीछा करता है। यह भागता है, यह दौड़ता है, तो दौड़ते हुए इसकी यात्रा जिस ओर है, इससे आगे दौड़कर इसके मार्ग में, इसके सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है कि तू मुझसे भाग नहीं सकता, तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। तू भाग सकता है तो भाग ले, दौड़ सकता है तो दौड़ ले, मैं तेरे आगे खड़ा हूँ। किस किस ओर जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, हर ओर मैं हूँ। तू मुझसे भाग नहीं सकता, तू मुझसे बच नहीं सकता। मैं तुझे तेरी निद्रा से जगा लेने वाला हूँ, तुझे उठा लेने वाला हूँ। तू मर जाएगा तो मैं तुझे जन्म प्रदान करके पुनः कर्म क्रिया के लिए तुझे प्रकट कर लेने वाला हूँ और तेरे कर्म का तुझे फल देने वाला हूँ। यह मेरे कला प्रेम की सत्यता है कि जो मेरे कला प्रेम से, मेरे गुण धर्म के रूपों से प्रेम करता है, उसके लिए मेरे गुण धर्म, उसका पीछा अंतहीन काल तक करने वाले हैं। यह मेरा कर्म योग है। जिसको कर्म योग की अग्नि लग जाए उसका यह कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। यह कर्म की अग्नि में, इस कर्म योग में जलने के लिए स्वयं के अंतहीन रूप से अमर और अविनाशी है। यह प्रेम आत्मा स्वयं के सत्य से मेरी कलाओं को, इन कलाओं का विनाश करते हुए जानने वाला है और यह कलाएं इसके लिए कभी भी स्वयं के विनाश से, जो इन कलाओं का विनाश इसके लिए हो रहा है, इस विनाश से इन कलाओं का अंत होने वाला नहीं है। यह अनंत हैं, यह अंतहीन रूप से इसके लिए इसमें प्रवेश करके इस प्रकार से हैं कि तू विनाश करके हमारा सत्य स्वयं से जान ले कि हमारा विनाश होने वाला है कि नहीं। और जिस कला का विनाश इसके लिए हो जाए वह कला इसके लिए पुनः विनाश करने के लिए नहीं है। एक कला का केवल एक ही बार में इसके द्वारा विनाश होने वाला है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, यह मेरी प्रेम कथा अंतहीन भेद विस्तार का रूप है। अर्थात जो भी कला है, जिसके लिए भी यह कला है, जिसके लिए भी यह गुण है, जिसके लिए भी यह रस है, इस रसायन का रस जिसके लिए है, उसके लिए इस गुण की सत्यता, इस रस का रसायन केवल एक ही बार के लिए है। पुनः इस गुण की सत्यता इसके लिए कभी नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। त्याग करके, तपस्या करके, तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान ध्यान से ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिस कर्म के द्वारा विनाश हुए गुण का पुनः दर्शन भोग कर लिया जाए। एक गुण एक ब्रह्म आत्मा के लिए केवल एक बार के लिए ही है। वह स्वयं के सत्य का केवल एक बार से दर्शन भोग देता है। और एक बार जो प्रेमात्मा, जो संसारिक प्राणी जिस गुण का दर्शन भोग कर ले, उसके लिए इस गुण का सदा के लिए विनाश हो जाता है। और विनाश करने के लिए मेरे गुणों का अंतहीन रूप है। यह मेरी अंतहीन भेद विस्तार कथा है। हर बार दर्शन भोग है, पर हर बार का जो दर्शन भोग है, हर बार का दर्शन भोग एक नित्य नए भेद से है। गुणों में गुणों के लिए, गुणों से गुणों का ऐसा भेद है कि कोई भी गुण एक दूसरे जैसा होकर के भी एक दूसरे जैसा नहीं है। गुणों के गुणों में इस भेद को तू जानने के लिए, गुणों से जो गुणों के मध्य में भेद हैं, जो मध्य का भेद है, वह किस कारण से है, क्यों है, कैसे है,
इस सत्य को तू स्वयं से इस जीवन में जानने के लिए, जिस सत्यता से, जिन गुणों के संग्रह से तू एक अहंकार वाला है, एक सात्विकता वाला है कि मैं ऐसा हूँ, या तेरी ऐसी मैं सत्यता घन घोर अंतहीन गुणों की धुरी को, इनके केंद्र को प्राप्त कर लेने से है कि मैं ऐसा हूँ। और यह मैं ऐसा हूँ की सत्यता तेरे सत्य का, तेरे इस एक रूप का, तेरे इस अखंड रूप का तुझे विनाश प्रदान करती है। और इस विनाश से तेरे लिए ऐसा सत्य प्रकट होता है कि तू जो स्वयं से स्वयं में ऐसा है कि मैं ऐसा हूँ, केवल अंत में यही शेष तेरे लिए शेष रहता है कि मैं ऐसा हूँ। शेष जो कर्म की पृष्ठभूमि है, कर्म का अहंकार है, जो कर्ता रूप है, कर्म करके इसका तेरे लिए विनाश हो जाता है। और यह फिर अंत में ऐसा शेष नहीं रहता कि तू इससे कर्म करने के लिए शेष रहे, कर्म करने के लिए पुनः इस जगत में योग्य बना रहे। मैं ऐसा हूँ, प्रारंभ भी ऐसा है और अंत भी ऐसा है, पर अंत की सत्यता ऐसी है कि तू कर्म करने के योग्य इस जगत में नहीं रहता। प्रारंभ में कर्म करने की योग्यता पूर्ण गुणों से है, और अंत में सत्यता मैं हूँ कि ऐसी है कि तू अब इन गुणों से नहीं है। प्रारंभ में तू कला प्रेम से है, कला की सत्यता लगी हुई है, गुणों का सत्य लगा हुआ है। एक वृक्ष है जो फल फूलों से, पत्तियों से ओतप्रोत है। इनका विनाश करके इस जगत में इन बीजों का प्रसारण करके इनसे उगे हुए वनों को, इनके द्वारा हो रही गतियों को तू स्वयं से जान सकता है। और जब यह वृक्ष पतझड़ हो जाए, सूख जाए, तो इसका सूखा हुआ रूप शेष रह जाता है कि मैं ऐसा हूँ। और इस मैं से, इस ऐसे मैं से पुनः अब इस सत्य को नहीं जाना जा सकता, इन गुणों की सत्यता को नहीं जाना जा सकता, जो इसके द्वारा कर्म करके इससे परे कर दिए गए हैं। इन कर्मों की सत्यता से जो गुण तुझसे परे हो गया है, इनका सत्य तेरे लिए केवल दर्शन भोग के रूप में इस प्रकार से शेष है कि यह कभी तेरे लिए थे और अब नहीं है। और अगर तू इनके सत्य को स्वयं से स्वयं में पुनः चाहता है, तो यह तेरे लिए सत्य इस जगत में कभी नहीं है। ऐसे सत्य की इच्छा करने वाला, ऐसे सत्य को, यह जो तेरा विनाश हुआ सत्य है, इस सत्य को तू इच्छा करके अन्य किसी रूप में पा लेने वाला है कि अब तू इसका विनाश करके यह देख ले कि यह कैसा है। यह सत्य क्रिया ही तेरे लिए नित्य निरंतर जन्म जन्मांतर में होती रहती है। इस सत्य की सत्यता का अंत केवल काल प्रेम से है। यह सब खेल कला प्रेम का है, इस कर्म योग का है, इस तमोगुण से है। यह तमोगुण ही ऐसा सत्य है जो तेरे काल प्रेम का विनाश करने वाला है। जिस संसारिक प्राणी को तमोगुण लगा हुआ है, उसको कला प्रेम लगा हुआ है, उसके लिए काल प्रेम नहीं है। हे मनुश्रेष्ठ,
इस जगत में जब तक अपनों में अपनों का प्रेम मिलता रहेगा, इस जगत में जब तक अपने अपने बने रहेंगे, इस संसारिक प्राणी के लिए भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, वंशज हैं, पूर्वज हैं, सगे संबंधी हैं, समाज है। इसके लिए इस जगत में धर्म है। इसको इन संसारिक प्राणियों ने इससे प्रेम प्रीत करके इसको घेरे रखा है। इस जगत में यह किसी के लिए धन है और यह जगत इसके लिए धन है। इस जगत में इस प्रकार की सत्यता इसके लिए इस प्रकार से ऐसी हो जाती है कि यह अपनों में है। इसलिए जब तक जो संसारिक प्राणी अपनों में अपनों के मध्य रहता है, उसके लिए मेरी प्रेम तन्हाई नहीं है, वह मेरे प्रेम के लिए नहीं है, उसे मेरे प्रेम की आवश्यकता ही नहीं है। जिस संसारिक प्राणी को, जिस प्रेम आत्मा को अपने, जो यह अपने हैं, यह अपने ही इसको धोखा दे दें, अपने पराये हो जाएं, यह अपनों से परे हो जाए, इनसे विमुख हो जाए। अपनों से परे होकर जो संसारिक प्राणी तन्हा हो जाता है, जो इस तन्हाई के सत्य को जानता है, उसके लिए मेरा, इसकी तन्हाई को दूर करने के लिए मेरा प्रेम प्रकट होता है। जिस संसारिक प्राणी को इस घनघोर अवस्था में इस कला का, इस कथा का भेद क्या है? इस कला का, इस कथा का यह भेद है कि जिस संसारिक प्राणी सात्विक सत्य से बना हुआ है, जो स्वयं के 100 गुणों से 100 गुणों में तो नहीं है, इनका कुछ ही विनाश करके है। जन्मा हुआ संसारिक प्राणी कर्म करके शीघ्र ही यह जान लेता है कि यह जगत इसका साथ छोड़कर इससे परे चले जाने वाला है। यह जो इसका जीवन है, यह जो इसके गुण हैं, इन गुणों की सत्यता सात्विकता से परे हो जाने वाली है, इसके सत्य से परे हो जाने वाली है। यह गुण कर्म करके इसके द्वारा विनाश की गति को प्राप्त होते हैं और इससे दूर हो जाने वाले हैं। शीघ्र से शीघ्र जो इस सत्य को जान लेता है, वह शेष बने हुए गुणों में, गुणों की सत्यता से भी यह जान लेता है कि यह जगत जो अपना है, जो यहाँ अपने हैं, इनकी सत्यता केवल ऐसी है कि यह आज तो हैं इससे प्रेम करने के लिए, पर यह सदा सदा के लिए नहीं है। यह प्रेम प्रेम नहीं है, इनके प्रेम की सत्यता सत्य नहीं है। यह संपूर्ण जगत व्यवहार के लिए है, लेन देन के लिए है। इनके प्रेम की सत्ता केवल व्यवहार में, कर्म में, दर्शन भोग की क्रियाओं में ही रहनी चाहिए। इनका प्रेम सत्य नहीं है। जो ऐसा जान ले, वह स्वयं से स्वयं में संकुचित होता है कि मैं कर्म करूं या कर्म न करूं। जो कर्म करने और कर्म न करने, जो कर्म करने और कर्म न करने के प्रति ऐसे सत्य में संकुचित होता है, कभी कर्म करता है और हो रहे कर्म में कभी शांत हो जाता है। जिसमें कर्म के प्रति संकोच आया है, वह संकीर्णता के सत्य को प्राप्त करके इस सत्य को जानने के लिए ऐसे योग्य होता चला जाता है कि इस कर्म से केवल और केवल इसका विनाश ही हो रहा है। इस विनाश को रोककर, इस विनाश को थामकर, इस विनाश की सत्यता से जो पृथक होने का सत्य ग्रहण करता है, उसके लिए सात्विकता जो इसमें इसके गुणों से बनी हुई है,
वह स्वयं से स्वयं में काल प्रेम से चेतन हो जाती है। काल से चेतन हुए सत्य को फिर यह स्वयं से स्वयं में जानने की सत्यता वाला हो जाता है। और इसका सत्य इस विनाश के सत्य को पूर्ण करने से पहले स्वयं के सत्य में ऐसे सत्य वाला हो जाता है कि स्वयं का सत्य ही पूर्ण सत्य है। और इन गुणों को वश में करके इन गुणों की सत्यता को यह स्वयं से स्वयं में पूर्ण कर लेता है, स्वयं से स्वयं में पा लेता है। यही इसके लिए इसका काल प्रेम है। ऐसा सत्य इस कथा में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं।